हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने हिजाब पहनिए, बुर्का पहनिए, सारी चीजें करिए, लेकिन थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा एक्सप्रेस मीटिंग। आज मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ, जो बिहार में भी कुछ दिन पहले जो है बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा जो थोड़ी सी रॉन्ग एक्टिविटीज़ की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो बनाया है। तो मैंने सोचा ये वीडियो इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या ऐसा होना चाहिए, नीतीश कुमार जी के द्वारा ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। एक कार्यक्रम होता है पटना में, जिसमें आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति पत्र दिया जाता है। उसमें तमाम अधिकारी होते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होते हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी होते हैं। तो होता क्या है, एक डॉक्टर नुसरत परवीन जी होती हैं जिनको स्टेज पे बुलाया जाता है और नियुक्ति पत्र देने के लिए। तो पता चलता है कि उसमें वहाँ पे नीतीश कुमार जी उनको कुछ इंडिकेशन करते हैं, उनको इंडिकेट करते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है वो क्या कहते हैं। और कहने के बाद उनके जो डॉक्टर नुसरत परवीन जी होती हैं, उनके नकाब को वो नीचे की तरफ खींचते हैं। इमीडिएटली वहाँ पे एक्टिव होते हैं सम्राट चौधरी जी, उनको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं और तब तक मीडिया में ये सारी चीज़ें कैच हो जाती है, कैमरे में कैच हो जाती है और ये पूरी बातें तूल पकड़ लेती हैं भारत में आग की तरह। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान से भी रिएक्शन आता है नीतीश कुमार के लिए, एक धमकी दी जाती है। क्या ये बातें सही है? क्या ऐसा करना चाहिए नीतीश कुमार जी के द्वारा? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए नीतीश कुमार जी के द्वारा, क्योंकि हर लेडीज़ की एक अपनी प्राइवेसी होती है। हर धर्म से अगर उन लोगों ने धर्म से उसको जोड़ रखा है तो बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने किसी अधिकारी से बोलना चाहिए कि यहाँ पे डॉक्टर साहिबा को बुलाइए और उसके बाद फिर जो है उनके नकाब को हटा के बुलाइएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीडिया होगी, यहाँ पे लोग होंगे उनके, ताकि उनको लोग पहचान सके, मीडिया भी पहचान सके, अखबार में ये सारी चीज़ें आ सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी पोस्ट पे आप जा रही है, लोग पहचान सके कि हाँ नुसरत परवीन जी यही है। या मुझे लगता है कि यदि उस लेडीज़ को, नुसरत परवीन जी को अगर ये कहते तो मुझे लगता है कि वो हटा लेती। कहना चाहिए उनको कि बेटा आप अपने नकाब को हटाइए, क्योंकि यहाँ पे मीडिया है, यहाँ पे तमाम लोग हैं, ताकि लोग आपको पहचान सके। आप जिस पोस्ट पे हैं वो बहुत बड़ी पोस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट करते तो हटा सकती थी, लेकिन डायरेक्ट नकाब खींचना ये कहीं ना कहीं एक गलत है। क्योंकि एक लेडीज़ के अपना जिस धर्म को फॉलो करती हैं, उनके धर्मों में ऐसा माना जाता है नकाब को पब्लिक प्लेस पे हटाना मना है, इसलिए उनके नकाब को हटाना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर रिक्वेस्ट करते तो मुझे लगता है कि वो हटा लेते। और दूसरी बात, वहाँ पे नुसरत परवीन जी को ये चाहिए कि जब आप इतनी ऊंची पोस्ट पे जा रही हैं तो इतना ज़्यादा कट्टर होना नहीं चाहिए। नकाब को लेके हिजाब आप लगाइए, बुर्का पहनिए, लेकिन कम से कम अपने फेस को तो दिखाइए, क्योंकि आपकी पहचान आपके फेस से होगी, क्योंकि आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। वहाँ मीडिया होगी, आयुष डॉक्टर आप हैं। इस जगह अगर आप नकाब लगा के हैं तो जिस जगह जहाँ ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ पे फिर इसका मतलब कंटिन्यू रहेंगे। और उसके बाद यदि कोई पेशेंट आता है, आप उनको देख रही हैं, पता चले कि अगले दिन वो पेशेंट आता है, आपको पहचान ही नहीं पाएगा नकाब के बाद। इसलिए यदि आप ऐसी जगहों पे हैं कि जहाँ पे आप वर्क जो है पब्लिक से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि आप हिजाब लगाइए, लेकिन नकाब को हटा दीजिए, ताकि लोग पहचान तो सके हमारे डॉक्टर साहिबा यही है, हमारे डॉक्टर साहब यही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये महानता होनी चाहिए थी उस लेडीज़ को, नुसरत परवीन जी के द्वारा, कि स्वतः नकाब हटा के जाते। बहुत महानता हमने देखा, तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं कि जहाँ पे उन्हें लगा कि यहाँ पे नकाब को हटाना चाहिए, तो उन्होंने हटाया अपने आप, बिना किसी को कहे। इसको इतना ज़्यादा तूल देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसको खुद हटा के जाना चाहिए था उनको। तमाम इस पे रिएक्शन तमाम ऐसे विपक्ष की पार्टियों का आता है, जिसमें हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, यू प्लीज बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड आई एम हियर टुडे बिकॉज मैं एक एफआईआर फाइल करना चाहती हूँ अगेंस्ट द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब। इंस्टेड ऑफ बीइंग अपॉलोजेटिक, उनकी पार्टी बीजेपी, दे वांट टू बेसिकली जस्टिफाई व्हाट ही डिड एंड व्हिच इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, इट इज क्रिमिनल। अगर लेडीज होती हैं
मुस्लिम महिलाएं होती हैं, उनकी तरफ से रिएक्शन आता है, कोई एफआईआर करने जाता है, कोई कुछ करने जाता है, लेकिन उनको जब हम देखते हैं कि वो किस कंडीशन में है, जो कि वो खुद ही हिजाब लगा के नहीं जाती हैं, खुद ही जो है बुर्का नहीं पहन के जाती हैं, फिर भी उसके बाद वो भी नकाब नहीं लगा के जाती, फिर ये सारी उसके बाद ये सारी चीज़ों होने के बाद, देखने के बाद वो जाके एफआईआर करे, वो एडवाइस करें उस लेडीज़ को जो नकाब खुद ही लगा के रखे, जो खुद नकाब लगा रखी है, खुद हिजाब पहन रखी है, खुद बुर्का लगा रखी है, बुर्का पहन रखी है, अपने तो वो कुछ भी नहीं कर रही है और उनको कह रहे हैं कि नकाब हटाना गुनाह है, नहीं हटाना चाहिए। ये मैं जानता हूँ कि नकाब हटाने का जो तरीका था वो गलत था। गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए कि कहीं भी कोई भी लेडीज़ हो अपने फेस को ढक के नहीं जा सकती, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट संस्थान में जहाँ वो वर्क करती है, या किसी भी गवर्नमेंट संस्थान या प्राइवेट संस्था जैसे स्कूल हो गया, आप नकाब नहीं लगा के जा सकते। अपने कई ऐसे प्लेस पे आप जाती हैं कि जहाँ पे आपको फेस दिखाने की ज़रूरत है, तो वहाँ अपने फेस को दिखाइए और अपने नकाब को हटाइए। जैसे स्कूल में आप जाते हैं तो अपने नकाब को हटाना चाहिए, ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए। और कहीं आप कहीं ज्वाइनिंग करती हैं, कहीं आप जॉब करती हैं, तो वहाँ भी अपना जो है नकाब को अपने नहीं लगा के रखना चाहिए। आप हिजाब पहनिए, बुर्का पहनिए, सारी चीज़ें करिए, लेकिन थोड़ा सा फेस को अपने दिखाएंगे कि लोग पहचान भी तो सके आपको, कम से कम आपको फेस को तो लोग पहचान सकेंगे, हमारी डॉक्टर साहिबा यही है, या